मिड डे मील योजना में रोज़ करीब 11 करोड़ बच्चों को स्कूलों में दोपहर का खाना दिया जा रहा है। ये इस योजना बच्चों की पढ़ाई और पोषण दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इसको बेहतर तरह से लागू करना भी बहुत ज़रूरी है। बिहार में पिछले दिनों जो दर्दनाक हादसा हुआ वो देश में कहीं भी दोबारा नहीं होना चाहिए। 2005 में हमने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। देश में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों तेज़ी से घटे हैं। पहले से कहीं अधिक बच्चों का जन्म आज अस्पतालों में होता है। टीकाकरण के प्रतिशत में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। पिछले 2 सालों से हमारे देश में पोलियो का कोई भी केस सामने नहीं आया। हमें एक ऐसे रोग को मिटाने में कामयाबी मिली है जो लाखों लोगों को अपंग बना दिया करता था। हमारे गरीब भाई बहनों को अस्पतालों में इलाज के लिए मुफ्त बीमा सुविधा प्रदान करने वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अब 3.5 करोड़ परिवारों को फ़ायदा पहुंचा रही है। हमने शहरी क्षेत्रों में भी हेल्थ मिशन लागू किया है, जिससे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और उनमें सुधार आएगा। महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर करने के लिए हमने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित कानून को मजबूत बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कों, रेलगाड़ी, बिजली उत्पादन, सिविल एविएशन, बंदरगाहों और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में भी पिछले 9 सालों में काफ़ी तरक्की हुई है। गाँव को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2 लाख किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। 37,000 किलोमीटर से ज़्यादा नए हाईवे बनाए गए हैं, जिनसे व्यापार और यात्रा अब ज़्यादा आसान हो गए। 40 से ज़्यादा हवाई अड्डों का निर्माण या नवीनीकरण किया गया है। सन 2004 में सिर्फ 7% लोगों के पास टेलीफोन कनेक्शन थे। आज 73% लोगों को ये सुविधा प्राप्त है। ग्रामीण इलाकों में ये प्रतिशत 2 से बढ़कर 40 हो गया है। बिजली उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। भाइयों और बहनों, हाल के महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में ये बात चर्चा में रही है कि पिछले साल हमारी विकास दर कम होकर 5% रह गई है। ये बात सच है और हम इस हालत में सुधार लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमारा देश ही अकेला आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं कर रहा है। पूरी विश्व अर्थव्यवस्था के लिए पिछला साल मुश्किल भरा रहा है। यूरोप के बड़े बड़े देशों में इस वक्त मंदी चल रही है। दुनिया भर में हर जगह निर्यात बाज़ारों की स्थिति में गिरावट आई है। सभी विकासशील देशों को मंदी का सामना करना पड़ा है। मेरा मानना है कि भारत में धीमे विकास का दौर बहुत दिन नहीं चलेगा। पिछले 9 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था में औसतन 7.9% सालाना की बढ़ोतरी हुई है। विकास की ये रफ्तार अब तक किसी भी दशक में हुई प्रगति से कहीं ज़्यादा है। भाइयों और बहनों, आज दुनिया के देश एक दूसरे से जितना जुड़े हुए हैं उतना पहले कभी नहीं रहे। हमने
अपनी विदेश नीति के ज़रिए ये कोशिश की है कि भारत को इस बात का पूरा फ़ायदा मिले। दुनिया की बड़ी ताकतों से पिछले 9 सालों में हमारे संबंध लगातार सुधरे हैं। पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित 10 आसियान राष्ट्रों के साथ हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी के अच्छे नतीजे सामने आए हैं, खासकर आर्थिक मामलों में। हमारी ये भी कोशिश रही है कि पड़ोसी देशों के साथ हमारी दोस्ती बढ़े, लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी सरजमीन और अपने नियंत्रण वाली ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए ना होने दें। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी स्थिति में सुधार हुआ है। 2012 में और इस साल कुछ राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की चिंताजनक घटनाओं के बावजूद पिछले 9 साल सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से अच्छे गुजरे हैं। आतंकवादी और नक्सली हिंसा में भी कमी आई है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में हमें लगातार सावधानी बरतने की ज़रूरत है। समय समय पर हो रहे नक्सली हमलों को पूरी तरह रोकने में हम सफल नहीं हो पाए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछली 25 मई को जो नक्सली हिंसा हुई वो भारत के लोकतंत्र पर एक सीधा हमला था। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर हाल ही में हमारे जवानों पर कायरतापूर्ण हमला किया गया। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, सरकार के काम को ज़्यादा संवेदनशील, पारदर्शी और ईमानदार बनाने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें से मैं सिर्फ 2 का जिक्र यहाँ करना चाहूँगा। आरटीआई कानून के ज़रिए आम आदमी को अब सरकारी कामकाज के बारे में पहले से कहीं ज़्यादा जानकारी मिल रही है। इस कानून का इस्तेमाल एक बड़े पैमाने पर हर स्तर पर हो रहा है। ये कानून अक्सर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को सामने लाता है और सुधार का रास्ता खोलता है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में आरटीआई की वजह से सरकारी कामकाज में और सुधार आएगा। हमने संसद में लोकपाल बिल प्रस्तुत किया है। लोकसभा ने इसे पास कर दिया है और अब इस पर राज्यसभा विचार कर रही है। ये कानून हमारी राजनीतिक व्यवस्था को साफ सुथरा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। भाई और बहनों, हमने पिछले दशक में एक लंबा सफ़र तय किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बदलाव का जो सिलसिला हमने शुरू किया है उससे आने वाले वक्त में जारी रखा जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, तेज़ आर्थिक विकास हमारे देश के लिए बेहद ज़रूरी है। गरीबी दूर करना, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और रोज़गार के नए नए अवसर पैदा करना, ये सब तेज़ आर्थिक विकास के बगैर मुमकिन नहीं है। पिछले 9 साल में हमने आर्थिक विकास की जो औसत रफ्तार हासिल की है उससे हमारे देश की क्षमताओं का पता चलता है, लेकिन इस वक्त देश के आर्थिक विकास की दर में कमी आई है। हम इस कमी को दूर करने के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। उद्योगों के लिए सरकारी मंजूरियों की प्रक्रिया को तेज़ करने, देश में उद्योग और व्यापार के लिए बेहतर माहौल बनाने और निवेश को बढ़ाने के लिए हमने हाल ही में कई कदम उठाए हैं। बड़ी परियोजनाओं की मंजूरियों की प्रक्रिया में मदद करने के लिए
एक विशेष सेल की स्थापना की गई है। कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट रुकी हुई परियोजनाओं की अड़चनें दूर करने का काम कर रही है। बिजली उत्पादन बढ़ाने के रास्ते में कोयले की आपूर्ति एक समस्या बन गई थी। इसको हमने काफ़ी हद तक सुलझा लिया है। आने वाले महीनों में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत सी बड़ी परियोजनाओं पर हम काम शुरू करने वाले हैं। इनमें 2 नए बंदरगाह, 8 नए हवाई अड्डे, नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और रेल परियोजनाएं शामिल हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में हमने कई क्षेत्रों में ऐसे निवेश की सीमा बढ़ाई है और इसकी प्रक्रिया को आसान बनाया है। निवेश बढ़ाने की इन कोशिशों के अच्छे नतीजे हमें अगले कुछ महीनों में साफ दिखने को मिलेंगे। इससे आर्थिक विकास की रफ्तार तेज़ होगी, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार आएगा। भाइयों और बहनों, फूड सिक्योरिटी कानून बनने के बाद उसे प्रभावी ढंग से लागू करना हमारी प्राथमिकताओं में से एक रहेगी। इस दिशा में हमने राज्यों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कंप्यूटराइजेशन के काम में तेज़ी लाई जाएगी। मिड डे मील स्कीम में सुधार लाए जाएंगे। बच्चों को स्कूल में मिल रहा भोजन पौष्टिक होने के साथ साथ साफ सुथरे ढंग से बना हुआ होना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए हम ठोस कदम उठाएंगे। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में शुरुआत में हम इतनी अच्छी प्रगति नहीं कर पाए जितनी चाहते थे, लेकिन अब इसमें तेज़ी आई है। हमने कुछ महीने पहले नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया है। हम जल्द ही एक नई योजना शुरू करेंगे जिसके तहत उन नौजवानों को लगभग 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी जिन्होंने सफलतापूर्वक नई स्किल्स हासिल की हैं। इस योजना से अगले 12 महीनों में करीबन 10 लाख नौजवानों को फ़ायदा पहुंचेगा। अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में हाल ही में सुधार लाए गए हैं। अब इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए खरीद मूल्य निर्धारित करने की स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। इससे हमारे आदिवासी भाई बहनों को लघु वन उपज के सही दाम मिलेंगे। इस योजना को हम जल्द से जल्द लागू करेंगे। आदिवासी भाई बहनों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति और उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर के बारे में सही जानकारी हासिल करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति की रिपोर्ट से हमें उनके लिए बेहतर योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। हम अपने देश में बहुत सी समस्याओं को बेहतर टेक्नोलॉजी के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल है आधार योजना। इस योजना के तहत इस साल के आखिर तक 50 करोड़ लोगों को अपनी पहचान साबित करने का ज़रिया मिलेगा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको सहूलत पहुंचेगी। इसके ज़रिए हम करोड़ों लोगों को पहली बार बैंकों की सुविधाओं का लाभ दे पाएंगे।